हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे टेंस का प्रैक्टिस क्लास है। डे 1 है। ये क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के लिए बेस्ट है। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कुछ इसको सीखने से पता चलेगा कि जैसे कि एनसीईआरटी बुक में आप पढ़ रहे हो, उसमें से क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसका क्या आंसर देना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम लोग किसका प्रयोग देखेंगे? व्हाट का, विच का, हुज का। डे 1 जा रहा है अभी। ओके, आपको एडवांस बता दूं, इसमें से देखना है कि ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, और वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव दोनों काम करता है। ये भी प्लस पॉइंट। और ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, व्हाट ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, निर्जीव चीज में तो काम करता है। विच सिलेक्शन, दो या दो से अधिक में से एक के लिए सिलेक्शन करता है। ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। विच हुज पोजीशन दिखाएगा, ये भी सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। हुज पोजीशन दिखाएगा। अगर नाउन लगा रहेगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नाउन नहीं लगा रहेगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वैसे ही ये तीनों सबसे प्लस पॉइंट है कि ये सब्जेक्ट का भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा गाइस। ये आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखने की चीज है बात को। आओ देखते हैं, मैं इसमें बताते जाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे बोला तुम्हारा भाई कौन से लड़के को पीटा। अब कुछ नहीं करना है, अब तुम्हारा भाई ये देखना है कि तुम्हारा भाई इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, दो तरीका है। वाक्य में जो कार्य करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और एक अगर एक्शन नहीं रहेगा, बस अगर वाक्य में कोई सब्जेक्ट है उसके बारे में बात होती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मार्कर है, मार्कर का जो कैप है लाल है, मार्कर का कैप लाल है। क्या लाल है? व्हाट से कैप, तो बोलो ना, तो कैप, कैप की बात है तो पहले सब्जेक्ट लिखना है, कैप सब्जेक्ट है। द कैप ऑफ मार्कर इज रेड। ऐसे ही सब्जेक्ट पकड़ना है आपको। और सब्जेक्ट मतलब कि क्या है? व्हाट से भी सब्जेक्ट मिलता है और हु से भी सब्जेक्ट मिलता है। हु से मिलेगा पर्सन, आदमी और व्यक्ति। व्हाट से निर्जीव चीज भी मिलेगा, कुत्ता बिल्ली भी मिलेगा। ऐसा है। तो आप ये देखना, अब ऑब्जेक्ट पकड़ने का तरीका है व्हाट से और हुम से। तो अब यहाँ पे देखना है, मैं दो आइडिया बताया। वाक्य में कोई काम करेगा, कोई एक्शन करेगा, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्ता कोई कार्य करेगा जिसके ऊपर एक्शन पड़ेगा, जिसके ऊपर काम पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट होता है। ये ध्यान देना है। तुम्हारे भाई को, तुम्हारा भाई कौन से लड़के को पीटा। बताओ इसमें सब्जेक्ट तुम्हारा भाई क्या है? सब्जेक्ट। तुम्हारा भाई एक्शन कर रहा है, कौन से लड़के को, कौन सा लड़का। अब विच सिलेक्शन दे रहा है, 1 2 3 4 में से कौन सा लड़का है, एक की बात करेगा। कौन सा लड़का? ये लड़का जो है ऑब्जेक्ट है। लड़का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट। अब कौन सा लड़का साथ में, कौन से लड़के को, यानी कौन सा लड़का को, जो भी हिंदी में बोलना है। तो विच बॉय, कौन से लड़के को, एक की बात होगा, विच बॉय लिखना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव है ना, तो इसलिए सिलेक्शन होता है। दो सिलेक्शन, विच का मतलब दो या दो से अधिक में से एक। विच बॉय। अब ये देखना है नाउन है, इसके पहले विच आ गया तो इसको बोल सकते हैं विच को इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके गाइस, विच बॉय हो गया, पास्ट इंडिफिनिट है। अभी देखो सब्जेक्ट इधर है तो अब डब्ल्यूएच फैमिली हो गया ना, ये डब्ल्यूएच फिर उसके साथ नाउन लगा है, तो अब क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। पास्ट इंडिफिनिट तो डिड लगेगा, डिड। अब सब्जेक्ट लगाओ योर ब्रदर। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, बीट। बीट माने पीटना, बीट बीट बीटन, क्वेश्चन मार्क। विच बॉय, कौन, विच बॉय डिड योर ब्रदर बीट। तुम्हारे भाई को कौन सा लड़का, तुम्हारा भाई कौन से लड़के को पीटा। विच बॉय
डिड योर ब्रदर बीट, ये सब्जेक्ट। ओके ओके guys, ये देख लेना। अब दूसरा सेंटेंस सेम वैसे ही मिलता जुलता है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, तुम्हारे भाई को कौन सा लड़का पीटा। अभी तुम्हारा भाई क्या है, पीट नहीं रहा है, तुम्हारे भाई को कौन सा लड़का पीटा। तुम्हारा भाई ऑब्जेक्ट है, कौन सा लड़का सब्जेक्ट है, ये भी ध्यान देना। मैं बोला विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो विच बॉय, विच बॉय ये सब्जेक्ट है ना। देखो बॉय आ गया तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हो गया विच। ये सब्जेक्ट है, पास्ट इंडिफिनिट है, सब्जेक्ट ने पीटेगा तुम्हारे भाई, तुम्हारा भाई ऑब्जेक्ट है, तो आप लगाओ सेकेंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब्जेक्ट इधर आ गया, इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। सब्जेक्ट इधर है, सेकेंड फॉर्म लगाइए बीट, ये सेकेंड फॉर्म V2 है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, कोई डिड नहीं लगा। विच बॉय बीट, अब किसको, तुम्हारे भाई को, बीट योर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस देखो। विच बॉय बीट, कौन सा लड़का पीटा। अब यहाँ पे देखना सेकेंड फॉर्म है, ये भी ध्यान देना। विच बॉय बीट योर ब्रदर, कौन सा लड़का तुम्हारे भाई को पीटा। ओके गाइस, अगला देखो। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो लड़का है सब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट था, इसमें तुम्हारा भाई सब्जेक्ट था, इसमें तुम्हारा भाई ऑब्जेक्ट है। अगला, तुम्हारे तुम्हारा किसके, एक देखो थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ हो गया है। तुम्हारा भाई किसका, तुम्हारे भाई को किसका लड़का पीटा, तुम्हारा भाई किसके लड़के को, हाँ तुम्हारा भाई, यहाँ छूट गया भाई, चलो तुम्हारा भाई किसके लड़के को पीटा, किसके लड़के को, अमित के लड़के को, सुमित के लड़के को, अंकित के लड़के को, पोजीशन दिखा रहा है। तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है, तुम्हारा भाई पीट रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई रहेगा, हाँ थोड़ा हिंदी में ध्यान देना। तुम्हारा भाई किसके लड़के को पीटा, तुम्हारा भाई सब्जेक्ट, किसके लड़को, लड़का है जो किसका लड़का, वो पोजीशन है, ध्यान देना किसका लड़का, किसी का लड़का है तो ये ऑब्जेक्ट में आएगा, हुज लगाना पड़ेगा पोजीशन, हुज बॉय पीटा। अब तुम्हारा भाई पीटा तो डिड, बस हुज लगा देना है, यहाँ पे विच, हुज बॉय डिड योर ब्रदर। अब क्या लगाओगे, बीट, तो यहाँ पे बीट फर्स्ट फॉर्म है, इसमें भी बीट फर्स्ट फॉर्म था, इसका बीट सेकेंड फॉर्म है। तुम्हारा भाई किसके लड़के को पीटा, सब्जेक्ट तुम्हारा भाई, ये ऑब्जेक्ट है। हुज बॉय, किसके लड़के, हुज बॉय, या हुज संजो भी लिखना, हुज बॉय डिड योर ब्रदर बीट। ओके गाइस, अगला देखो, ये भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, हुज भी। अब तुम्हारे भाई को किसका लड़का पीटा, ये किसका लड़का देखो सब्जेक्ट हो गया, तुम्हारा भाई जो है इसमें हुज बॉय। अब तुम्हारा भाई ऑब्जेक्ट पीटा जा रहा है, तुम्हारे भाई को किसका लड़का, हुज बॉय था। अब क्या सब्जेक्ट है तो बीट लगाओ, सेकेंड फॉर्म बीट, V2 है, सेकेंड फॉर्म, हुज बॉय बीट योर ब्रदर। देख लो, कुछ नहीं करना, बस चेंज कर दिया हुज पे, वहां पे विच पे, और कोई अंतर नहीं है। ओके, हुज बॉय बीट योर ब्रदर। ओके, अगला, अब व्हाट का देखो, तुम्हारे भाई के ऊपर क्या गिरा, तुम्हारे भाई के ऊपर ऐसे सर पे कुछ भी गिरा, तो क्या गिरा, जो गिरा वो सब्जेक्ट है, व्हाट, ये व्हाट, एक सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्या गिरा, ये सब्जेक्ट है, यही एक्शन करेगा गिरने का, लेकिन क्या गिरा वो पता नहीं, मान लो आम गिरा ना, तो अब बीट गिरा, फेल, फाल फेल, व्हाट फेल। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑन टू योर ब्रदर, ऑन टू, यहाँ पे तुम्हारे भाई के सिर लिख सकते हो, तुम्हारे भाई के सिर पर,
तुम्हारे भाई के सिर के ऊपर भी लिख सकते हो, सिर पर, तुम्हारे भाई के सर पर, कि भाई तुम्हारे भाई के सर पकड़ लो। अच्छा, तुम्हारे भाई के सर पर, यहाँ पे सर पर ऐसे। तो व्हाट फेल onto your brother's head, 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 question mark. What fell onto, onto, कोई नीचे ऐसे ऊपर से आएगा तो onto होगा। What fell onto your brother's head, question mark. अब तुम्हारा भाई क्या खरीदा, अब तुम्हारा भाई क्या खरीदा, क्या वो क्या खरीदा, आम खरीदा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अभी इसमें क्या गिरा, सब्जेक्ट था, तब लिखोगे व्हाट। अब लिखोगे व्हाट, ये डब्ल्यू एच फैमिली, व्हाट डिड योर ब्रदर बाई फर्स्ट फ्रॉम। व्हाट क्या खरीदा, मान लो आम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट डिड योर ब्रदर बाई, ये तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है व्हाट, और यहाँ पे सब्जेक्ट, ये भी ध्यान देना है। व्हाट डिड खरीदा, व्हाट डिड योर ब्रदर बाई। ओके गाइस, टेक केयर।